59,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का चयन। आपको बताते चले, बरेली सहायक अध्यापक भर्ती में बड़ी अवहेलना के चलते हुए धांधलेबाजी को लेकर आज जिलाधिकारी को आजाद समाज पार्टी काशीराम बरेली द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए, जिसमें अध्यापक भर्ती में हुई जाँच को लेकर रोष जताया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 9,000 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिसकी लिखित परीक्षा भी संपन्न करा दी गई, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह मात्र 3.86 आरक्षण मिला और अनुसूचित जाति को एक वर्ग में 21% आरक्षण की जगह मात्र 16% आरक्षण मिला। अनारक्षित वर्ग की लगभग 15,000 सीटों को MRC प्रक्रिया द्वारा रोका जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मेरे सभी प्रमुख बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके 15 दिन में जवाब देने को कहा था, लेकिन 1 महीना बीत गया और कोई जवाब नहीं आया। घोटाले से परेशान 55 अभ्यर्थियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। अभ्यर्थियों के आरक्षण नियमों का सही से अनुपालन सुनिश्चित करें, उनके भविष्य आधार में न जाने दें। बरेली से अशोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अजय प्रधान भीम आर्मी से मंडल अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, देखिए ये मौजूदा सरकार जो मनोवादी सरकार है, ये सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे पिछड़ा समाज, SC समाज, ST समाज लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। और आज जो हमने ज्ञापन दिया है, आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के साथियों ने सब मिलकर के ज्ञापन को दिया है और सरकार को बताने का प्रयास किया है कि बहुजन समाज की गरिमा का सम्मान को बनाए रखे। अगर बहुजन समाज अपनी गरिमा को भूल गया तो वो समय दूर नहीं है जिस समय को वो सरकार देखना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार अगर सत्ता में काम करना चाह रही है तो तरीके से कर रहे हैं, वरना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए तैयार है और उनका जवाब उन्हीं की भाषा में जल्द ही दिया जाएगा। मैं ऋषिपाल सिंह आजाद समाज पार्टी का बरेली मंडल का प्रभारी हूँ। क्या मांग है आज आने की? हमारी मांग ये है कि 69,000 जगह पिछली साल 2019 में उसकी टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था। इस सरकार में उन्होंने हमारे 69,000 में जो BC का आरक्षण 27% था, उसके लिए इन्होंने 3.86% कर दिया है, यानी 23% आरक्षण बैकवर्ड क्लास का इन्होंने मार दिया, ख़त्म, उनके अधिकार छीन लिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए 21% का आरक्षण था, उसमें मात्र इन्होंने 16% का आरक्षण दिया है। तो हमारी ये मांग है कि दलितों और इन वंचितों के लिए इनको आरक्षण का कोटा है वो पूरा किया जाए, ये मांग है। इसी संबंध में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर एडवोकेट जी के निर्देश पर ये महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं ये जो हमारा जो आरक्षण था इसको पूरा करके जो बेरोजगार युवक हैं उनको मौका दिया जाए। मैं अच्छन अंसारी एडवोकेट हूँ, आज़ाद समाज पार्टी बरेली का जिलाध्यक्ष हूँ। आरक्षण को लेकर ये कहना चाहता हूँ, आज जो हम ज्ञापन देने आए हैं ये हम आज़ाद समाज पार्टी के पार्टी हाईकमान माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी के निर्देशानुसार हमने ज्ञापन दिया है। तो हमारी मांग ये है कि जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की है, पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है भारतीय संविधान में और 21% हमारे दलित समाज के लिए, SC समाज के लिए 21% की आरक्षण की व्यवस्था है, 2% हमारी ST समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन जो पिछले साल 2019 में जो सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 की गई थी, उसमें हमारा आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया है। उसमें 27% पिछड़ी जाति के आरक्षण को मान 3.86% आरक्षण देके पिछड़ी जाति के साथ उनके हक को छीना गया है, उनके अधिकारों को छीना गया है। 21% हमारे दलित समाज के लिए, SC समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें मात्र 16% आरक्षण दिया गया है और 5% आरक्षण उसमें कम कर दिया गया है। दलित समाज के, SC समाज के हमारे युवाओं के लिए 5% उनका हक छीना गया है। इस तरह ST समाज के लिए जो 2% आरक्षण की व्यवस्था है वो पूरा का पूरा गोल कर दिया गया है, पूरा खत्म कर दिया गया है। तो इस तरह जो हमारे OBC के, SC के, ST समाज के जो बेरोजगार हैं वो अपने अधिकारों से वंचित रह गए हैं, उन्हें अधिकार नहीं मिल पाए हैं। तो पिछड़ी जाति के 5,844
लोगों को इस भर्ती से वंचित कर दिया गया है, जो कि आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत वो आते हैं उसमें। तो ऐसे हमारे काफ़ी नौजवान बेरोजगारों ने, जो इसे पात्र व्यक्ति थे, उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलने चाहिए थे, आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए थे। ऐसे कम से कम 55 हमारे साथियों ने, हमारे भाइयों ने, बेरोजगार साथियों ने इच्छा मृत्युओं के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो अपनी इच्छा मृत्युओं का ज्ञापन दिया था, उसको हमें बर्दाश्त नहीं हुआ हमारे, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी हाईकमान ने इसको सोचा कि हमारा हक मारा जा रहा है, ऐसी समाज का हक मारा जा रहा है, बेरोजगारों का हक मारा जा रहा है, पिछड़ी जाति का हक मारा जा रहा है, ऐसी समाज का हक मारा गया इसमें। तो ऐसा हम इसका विरोध करते हैं, इसी का हमने ज्ञापन दिया है। ये मांग है हमारी कि 69,000 भर्ती में जो आरक्षण कोटा हमारा कम किया गया है, घोटाला किया गया है, वो आरक्षण कोटा हमारा पूरा किया जाए। आज तो हम बहुत कम तादाद में लोग आए हैं, पार्टी हाईकमान का निर्देश है कि अगर ये हमारा आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया गया तो हमारा नौजवान, बेरोजगार, दलित समाज, पिछले समाज के लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ये हमारी मांग है। हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जो हमारे एसीएम साहब ने उनके प्रतिनिधि तौर के रूप में हमसे ज्ञापन प्राप्त किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारा ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए भेज दिया जाएगा।